प्रेज द लॉर्ड। सो जैसे मैंने कहा कि आज का विषय हमारा होगा कि हम निर्णय लेते लाइफ में, हम डिसीजंस लेते। आप कहाँ जाएंगे, आप कौन से कपड़े पहनेंगे, आप किसके साथ दोस्ती करेंगे, आप किस प्रेयर ग्रुप में, किस चर्च में, किस फेलोशिप में आप जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में सोच रहा था, तो मैंने देखा कि सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन हमारे जीवन में है कि प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना। ठीक है। कुछ ऐसे निर्णय हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई शर्ट ले लिया 200 300 रुपए का, 400 500 रुपए का, तो वो 500 रुपये में दोबारा कमा सकता हूँ। भले अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया फिर भी अगर फटा है तो उसको सी सकता हूँ, समहाउ उसको यूज कर सकता हूँ। अगर उसमें कुछ दाग लगा है तो उसको ढक सकता हूँ, उसके ऊपर जैकेट पहन सकता हूँ। तो मेरा जो गलत डिसीजन मैंने लिया वो कपड़ा पहनने का या खरीदने का, उसको कहीं ना कहीं कवर कर सकता हूँ, एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन कुछ ऐसे डिसीजंस हैं आपके लाइफ में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहला, प्रभु यीशु को उद्धार करता स्वीकार करना। इस पर आपका अनंत काल निर्भर होगा, इटर्निटी उस पर निर्भर होगा। और जो व्यक्ति ये डिसीजन नहीं लेता है कि प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता नहीं मानता, तो उसका बस अभी का जीवन नहीं लेकिन अनंत काल तक उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो परिणाम है, उसको भुगतना पड़ेगा। ये नहीं कि परमेश्वर उसे सजा देगा, ये नहीं कि परमेश्वर उसे पनिश करना चाहता, लेकिन आपको ये समझना है कि प्रभु ने आपको निर्णय लेने का स्वातंत्र दिया है। अगर वो आपको निर्णय निर्णय लेने का स्वातंत्र नहीं देता, तो आपके घर में प्रार्थना के टाइम पे रोज एक लायन आता आपको बुलाने के लिए, चर्च में जाने के लिए। एक हाथी को वो भेजता और वो आपकी छाती पे पैर दे के आपको बोलता, कपड़ा पहनो जल्दी और चर्च जाना है, आज मिस नहीं करना है। जिस दिन आप पाप की ओर जा रहे तो दो कोई फियरलेस लायन या स्नेक या किसी को भेजकर वो आपका रास्ता रोकता, ताकि आप पाप नहीं कर सके। बहुत सारी चीजें वो कर सकता था। अगर आप जा रहे हो कहीं पर तो आसमान में कुछ लिख देता आपके लिए, या कोई व्यक्ति आकर आप पर बंधन करता। तो ये प्रभु ने हमको निर्णय लेने का, चूज करने का स्वतंत्र दिया। वो हम पर कभी जबरदस्ती नहीं करता, हमको कभी फोर्स नहीं करता कि तुझे देना ही है, तुझे प्रार्थना करना ही है, तुझे उपवास करना ही है। कभी भी किसी भी प्रकार का बंधन वो आप पर नहीं डालता, कंपल्शन नहीं डालता। उसने आपको फ्री चॉइस दिया है और वो चाहता है कि आप सही निर्णय लें, ताकि वो निर्णय का जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो आपके लिए सही रहे। एग्जाम्पल के लिए, कि मैं एक रास्ते पर जा रहा हूँ और मेरे सामने वो चार रास्ता, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चार रास्ता, जहाँ पर चौक या चार रास्ता है। तो अगर मुझे लेफ्ट में जाना है लेकिन गलती से अगर मैंने राइट में मुड़ गया, तो वो डिसीजन जो है वो मेरा गलत हुआ। तो काफी किलोमीटर तक, खास करके बॉम्बे हाईवे में या पूना हाईवे में, तो काफी ज्यादा लंबा डिस्टेंस तक आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, और तब जाके वो सही रास्ते पर आ पाओगे। तो बहुत बार हमारे जीवन में भी यही होता है। तो सबसे पहला निर्णय जो आपको सही से लेना है, या आप लेते हो, कोई भी इंसान लेता है, वो है प्रभु यीशु को अपना स्वामी, अपना उद्धारकर्ता, अपना सेवियर मान। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हम लेते हैं लाइफ में, इसमें हमारा यू नो इटर्निटी है पहले डिसीजन में। दूसरे में लगभग 75 ईयर्स, अगर एक लड़का 25 साल की उम्र में शादी करता है और अज्यूम करे कि वो 100 साल तक जीने वाला है, तो 25 में उसकी शादी हुई, वो और उसकी बीवी, तो अगले 100 साल तक दोनों को जीना है। तो ऑन एन एवरेज, और एक रफली फिगर जो मैंने लिया, 75 ईयर्स उसको उस व्यक्ति के साथ अपना जीवन बिताना है। उनके साथ वो घूमने जाएगा, इनके साथ वो सोएगा, उनके साथ वो दिन बिताएगा, उसकी खुशियाँ, उसका आनंद, उसका बर्थडे पार्टी, उसका जो भी परेशानी, सब कुछ वो व्यक्ति के साथ में वो बिताने वाला है। और लगभग 75 ईयर्स, मतलब मैंने मैक्सिमम लिया 75 ईयर्स, 75 साल उसको उस शादी में रहना पड़ेगा।
तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि लड़कियां या लड़के देखते हैं कि ये बहुत हैंडसम है या ये बहुत पैसे वाला है। तो वो लोग जल्दी से ये मुझे बहुत ये करता है, मुझे अच्छा करता है, तो वो लोग वो जल्दी से निर्णय लेते हैं। और मैंने ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन लड़कियों को देखा है कि उन्होंने सोचा कि नहीं, हम वो भले ही क्रिश्चियन नहीं है, लेकिन हम शादी के बाद उसको बदल देंगे, ये करेंगे। लेकिन बाद में इतना परेशानी हुआ, खास करके एक बहन थी, वो डिप्रेशन में चली गई। उसने यहाँ तक कि सुसाइड अटेम्प्ट किया एक बार। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको हुए। तो लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि हम कैसे निर्णय लेते हैं, और उस निर्णय के बाद ये डिसाइड होता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला। तो आज जो हम सीखने वाले हैं कि डिसीजंस को सही तरीके से कैसे लें। अगर मैं आपको एक बात कहूँ, तो आप देखो, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम में लोग हैं ना, आपके जितने लोग को आप जानते हो, 10-20 लोगों को, ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो नेचुरल कैलामिटी का शिकार है। मतलब वहां पर बाढ़ आ गई, उनका सब कुछ बह गया, और उनका जो भी प्रॉपर्टी था सारा चीज उनका बह गया, या भूकंप आया, यहाँ पर बाढ़ आ गई, या यू नो ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से उनका, या जैसे अभी ये कोरोना का महामारी था, जिसमें बहुत सारे लोगों का नौकरी चला गया, उनके पास कुछ इनकम नहीं था, तो उनके पास पैसा भी नहीं था। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो फाइनेंशियल क्राइसिस में है, जो नेचुरल कैलामिटी की वजह से हुए, जिसमें उनका कोई दोष नहीं। बट ऐसे बहुत ज्यादा लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने गलत डिसीजन लिया। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, उन्होंने नौकरी छोड़ दिया। भाई पूछा क्यों नौकरी छोड़ दिया? पता नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मुझे हेल्थ इश्यू था, मुझे वो था, मुझे ये था। और उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिल रही है, 6 महीने से उधर उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, और 6 महीने में बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना उनको करना पड़ा। बच्चों के स्कूल का फीस था, घर का भाड़ा था, बहुत सारी चीजें थी। तो उन्होंने बिना सोचे समझे एक झटके में उन्होंने निर्णय ले लिया कि आ, हम जो है नौकरी छोड़ देंगे, और उसके बाद में उनके जीवन में वो सारे प्रॉब्लम्स आए। तो आपको ये चीज को समझना है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं बयां नहीं कर सकता कि कितना इम्पोर्टेंट है सही डिसीजन अपने लाइफ में लेना। तो वो व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि उन्होंने डिसीजन लिया कि बिजनेस शुरू करेंगे। उनके पास जितना भी सेविंग्स था, जो भी था, उन्होंने सब कुछ वो इसमें डाल दिया, उनके बिजनेस में। वो बिजनेस फ्लॉप हो गया, और जब बिजनेस फ्लॉप हो गया तो फिर उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई और कर्जा हो गया। फिर बहुत मुश्किलें हुई। मैंने एक भाई को मैं जानता हूँ, उनके पास बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, उनको बहुत ज्यादा। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास घर है, हम बेच देंगे, और घर का जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा था, उनको किसी ने कहा कि ये बैंक में डालो, इसमें आपका दुगना तिगना जो भी जितना होगा। और उन्होंने कुछ पैसे से लोन चुकाया घर का बेचने के बाद, और लगभग 4 से 5 लाख रुपया उनका जो लास्ट का मनी था, उसको उन्होंने वो बैंक में डाल दिया। और पता है वो क्या हुआ? कुछ ही महीने के अंदर वो बैंक जो है, वो पूरी तरह से बैंकरप्ट हो गया, और उनका पूरा पैसा, मतलब वो बैंक भी नहीं था, नहीं तो एटलीस्ट 5 लाख उनका वापस मिलता, वो फ्रॉड था। और उनका जिंदगी भर का जो भी पूंजी था, वो सारा पैसा उसमें चला। और उन्होंने डिसीजन ले लिया, वो प्रभु में हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, उनका परिवार प्रार्थना करता है। लेकिन ऐसे कितने लोग डिसीजंस लेते, और जिसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम्स आती है। तीसरा चीज जो डिसीजन हम लेते हैं, वो है आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका करियर, जहां पर आप 8 घंटे या उससे ज्यादा काम करते हैं। तो जिंदगी के लगभग 40 से 45 साल के आप वहां पर काम करेंगे। अगर, मतलब डिपेंड करता है आप कब शुरू किया, लेकिन अगर हम ये अज्यूम करें कि आपने 20 साल की उम्र में काम करना शुरू किया, और 60 साल के उम्र में, या कुछ लोग उससे भी ज्यादा करते हैं, बिजनेस है तो देर इज नो रिटायरमेंट एज। तो आपके जीवन के 40 साल आप उस बिजनेस में, उस प्रोफेशन में, उस काम की जगह पर बिताने वाले। तो पहला आपका
अनंत काल एक निर्णय पर, एक ही निर्णय पर निर्भर है। आपकी शादी एक ही निर्णय पर निर्भर है। आपका करियर कौन सा होगा, प्रोफेशन कौन सा होगा, वो भी आपके एक निर्णय पर निर्भर है कि आपने, अब मैं, आपने सोचा मैं कॉमर्स लेके ये करूंगा, आगे जाके आपने 3 साल पढ़ाई किया, बाद में रियलाइज हुआ आप तो वापस जाके कुछ कर भी नहीं सकते। तो आपने एक डिसीजन ले लिया है कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे जॉब करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, मुझे इस कंपनी में जाना है, मुझे इस देश में जाना है, मुझे इस स्टेट में जाना है। ये सारे निर्णय उसका पार्ट होते हैं। उसके बाद मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि आपके दोस्त कौन है, किसको आप चुनते हो। प्रेयर मीटिंग में, या कोई फेलोशिप है, या कोई चर्च है, या कोई जो प्रेयर मीटिंग का आप पार्ट बनते हो, तो वो कैसे लोग हैं। क्या आपको प्रभु में बढ़ाते हैं, या आपको निराश करते हैं? क्या आपको वो हेल्प करते हैं ऊपर आने में, या आपको नीचे गिराते हैं? तो ये अगला आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा कि कैसे लोग आपके आजू बाजू हैं। जब यीशु के साथ, सारे लोग यीशु के पास थे, ठीक है, लेकिन 5,000 जिनको उन्होंने खाना खिलाया, वो वैसे नहीं थे जैसे वो 1,500 थे जिनके सामने वो रेजरेक्शन के बाद अपीयर हुआ। वो 1,500 वैसे नहीं थे जो 120 लोग जो पेंटिकॉस्ट के दिन प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। वो 120 वैसे नहीं थे जिसे वो 70 या 72 थे जिनको उसने अधिकार के साथ भेजा और उन्होंने दुष्ट आत्मा निकाला। वो 72 वैसे नहीं थे जैसे 12 उसके शिष्य थे जिनको उसने चुना था। और वो 12 में भी 3 ऐसे थे जो हमेशा उसके पास थे, और 3 में भी एक ऐसा था जो हमेशा उसके और भी करीब था। तो उसका व्यवहार वो तीनों के साथ जैसा था, वैसा उसका व्यवहार वो 12 के साथ नहीं था। जैसे 12 के साथ था वैसा 72 के साथ नहीं था। जैसे 72 के साथ था वैसा 120 के साथ नहीं था। कुछ ऐसे सीक्रेट थे, कुछ ऐसी बातें थी जो प्रभु उन 3 को बता सकता था, पीटर, जॉन और जेम्स को, वो 12 को नहीं बता सकता था। जो चीजें उसने 12 को बताई, 12 शिष्यों को, वो 120 को नहीं बता सकता था। तो ऐसे लोग आपके जीवन में हैं जिनके साथ आप आपकी चीजें शेयर करते हो, आपकी वीकनेस शेयर करते हो। तो आप कैसे चुनते हो उन दोस्तों को, उन फेलोशिप को जिनके साथ आप समय बिताते हो? ये डिपेंड करेगा कि आपके जीवन में गलत चीजें वो लेकर आते हैं या सही चीजें वो लेकर आते हैं। बाइबल में लिखा है कि जो बुरी संगति है वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। जो सॉल था राजा, वो बहुत विजडम से भरा था, लेकिन उसके हृदय को उसके बीवियों ने परमेश्वर से दूर कर दिया। क्यों? क्योंकि वो विश्वास इज़राइल से नहीं थी और दूसरे भगवानों को वो मानती थी। तो ये जरूरी है कि आप किस तरह से आपके फेलोशिप को चुनते हो, ठीक है। और जो लास्ट मेरे अकॉर्डिंग है उस लिस्ट में, वो है आपका स्पेंडिंग। आप खर्च कैसे करते हो। तो पैसा आप कैसे खर्च करते हो, आपका समय आप कैसे खर्च करते हो, और आपका एनर्जी आप कैसे खर्च करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पैसा, जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स वालों को मैंने देखा, वो प्रॉब्लम उनका नेचुरल कैलामिटी से नहीं आया था, उनके गलत निर्णय से आया था। और बहुत सारे लोग आप देखेंगे, मैं जो ऐसे लोगों को जानता हूँ, उनके घर में लगभग 70 से 80 हजार रुपए का फैमिली इनकम है। 70 से 80 हजार रुपया फैमिली इनकम है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि आखिरी दिन, मंथ के आखिरी दिन में उनके पास 10 रुपया नहीं होता। कैसे नहीं होता? 70 से 80 हजार रुपया अगर इनकम है, तो 10 रुपया नहीं रहना चाहिए लास्ट दिन तक। ये इसलिए नहीं होता क्योंकि जो डिसीजंस वो लोग करते हैं, जो डिसीजंस वो लोग लेते हैं, वो कहीं ना कहीं विजडम से भरे नहीं। या कोई डिसीजन, जो फाइनेंशियल डिसीजंस उन्होंने पास्ट में लिए, वो भी विजडम से भरे नहीं। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं मेरी जिंदगी में बहुत अहमियत देता हूँ कि कैसे निर्णय हम लेते हैं। अब 2 चीजों की बात हम करते हैं। डिट्रोनॉमी का 30 अध्याय
और उसका 15 वचन। बाइबल में लाइफ एंड डेथ। ओके। ओके, लाइफ एंड डेथ सिर्फ 2 बार मेंशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, मैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करता हूँ। तो ये 2 बार बाइबल में है। एक एक जिसके साथ ये जुड़ा है, ये है आपका निर्णय। बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हारे सामने, 30 का 15, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है। फिर, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं। आई थिंक एक दूसरा वचन है जो इसके बारे में बात करता है, विच ही सेज, आई सेट बिफोर यू लाइफ एंड डेथ। और उसको वो कहता है, तू चुन, दैट यू चूज। ठीक है, जीवन और मृत्यु तू चुनेगा, तू डिसाइड करेगा। अब यही वचन आपको और एक जगह पर मिलेगा, और वो है प्रोब्स 18 और उसका 21। प्रोब्स 18 और उसका 21, जिसमें ये चीज कही है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। तो दो ऐसी चीजें प्रभु ने आपको दी है जो मुझे नहीं लगता किसी भी और क्रिएशन के पास है। ठीक है। कोई भी जानवर, भले ही कितना भी खूबसूरत हो, कितना भी ताकतवर हो, कितना भी सुंदर हो, कितना भी ग्रेसफुल हो, कितना भी अट्रैक्टिव हो, लेकिन उसके पास ये 2 चीजें नहीं है जो आपको प्रभु ने दी। सबसे पहले, उसको बात करने की शक्ति नहीं है। उसका जीभ को उपयोग में लाने की शक्ति नहीं। वो भूख लगेगी तो आवाज निकाल सकता है, बट वो कभी बात नहीं कर सकता, अपने भविष्य के विषय में बात नहीं कर सकता। ही कैन नेवर प्रोफेसाई अबाउट हिज फ्यूचर, ही कैन नेवर कर्स हिज ओन लाइफ। वो अपने जीवन में कभी श्राप नहीं दे सकता, आशीष नहीं दे सकता, कभी भी वो अपने जीवन के लिए भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो वो शब्दों से बात नहीं करता, जानवर। और दूसरा, निर्णय लेना। वो कोई भी चीज में अगर आप देखेंगे, अगर आप उनको मारोगे तो उनके पास एक प्रोग्रामिंग माइंड होता है, उनके पास विल नहीं होता। ठीक है, कि अगर एक आदमी को आपने मार दिया, सपोज आपने मारा, तो वो जानवर, हर एक जानवर एक ही तरीके से रिएक्ट करेगा। सर्टन है जो भागेंगे, कुछ है जो अटैक करेंगे, बट दोनों में से वो 2 या 3 ऐसे रिएक्शन होंगे जो डेफिनेटली वो करेगा। लेकिन यही चीज अगर आपने आदमी के साथ किया तो डिपेंड करता है कि वो क्या सोच रहा है वहां। अगर उसको लगा कि मेरा बॉस ने मारा है और मुझे इसमें फायदा है, तो वो कुछ रिएक्ट ही नहीं करेगा, वो चुपचाप रहेगा। या ज्यादातर मैंने देखा, जो भाई लोग झगड़ा करते हैं, अगर कोई कमजोर इंसान उनसे झगड़ा करेगा तो वो वापस झगड़ा कर रहे थे। ट्रेन में मैंने देखा था, लेकिन एक कोई पावरफुल आदमी था, उनको लगा ये गुंडा या बुरा इंसान हो सकता है, वो उनको बोले जा रहा है, मारे जा रहा है, उन्होंने चुपचाप कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने मार खा लिया, कुछ भी नहीं बोला। तो हम निर्णय ले सकते हैं कि उस जगह पर हम कैसे रिएक्ट करें। और यही चीज आपके जीवन में नाश या आशीष, सही रास्ता या गलत रास्ता का एकलौता जिम्मेदार, या 2 चीजें जो जिम्मेदार है, पहला है आपका निर्णय लेना, और दूसरा है आपके शब्द जो आप बोलते हो। ज्यादातर लोग जो आज प्रॉब्लम में है, आप जाके देखो, अगर आपने रूट कॉज निकाला उनके जीवन का प्रॉब्लम, एक तो ये होगा कि उन्होंने गलत डिसीजन लिए, और दूसरा ये होगा कि उन्होंने गलत शब्द बोले अपने जीवन के ऊपर। तो इन दोनों चीजों में परमेश्वर ने वो ताकत दी है जिसके द्वारा हम सही निर्णय ले सके। मुझे जिंदगी में अगर किसी चीज का बहुत ज्यादा बुरा लगता है, वो इस चीज का, जब भी मैं गलत डिसीजन लेता। मैंने एक बार गलत डिसीजन लिया, प्रभु की इच्छा को बिना जाने मैंने अपना काम छोड़ दिया।
तो मुझे लगभग 40,000 रुपये का तक पगार था। 2011 की बात है। लगभग 40 के आसपास मुझे पगार था। और उस दिन मैंने निर्णय ले लेने के बाद मैंने काम छोड़ दिया। उसके अगले 6 महीने तक मुझे काम नहीं मिला। उसके बाद मैंने एक काम एक जगह पे काम मुझे मिला। वो उन्होंने मुझे 40,000 की जगह पे 14,000, 14,000 रुपीज सैलरी दी। वो भी ना बहुत सारा काम। 14,000 सैलरी था। दूसरे जगह पर फिर मुझे वो छोड़ के दूसरे जगह पे मैं गया। वहां पर तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, मुझ पर चोरी के आरोप लगे, मुझे वो काम भी छोड़ना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं चोरी करता हूँ, ये करता हूँ। क्योंकि वहां पर बाकी सारे लोग चोर थे और मैं उनकी चोरी पकड़ने गया। अली बाबा 40 चोर जैसे वो सारे मिल के उन्होंने मुझ पर आरोप लगाया। तो मुझे वो काम भी छोड़ना पड़ा। तो लगभग मुझे लगता है 2 साल तक मुझे काम नहीं था जैसे मुझे होना चाहिए। एक निर्णय मैंने लिया काम छोड़ने का, और 2 साल तक उसमें मुझे आ, तकलीफें हुई। क्या मुझे कॉन्सिक्वेंस था उसका? सबसे पहली बात तो वो पैसा जो जितना मैं कमा रहा था वो मुझे मिला नहीं। मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई उसमें। उसके बाद जब मेरी बीवी की डिलीवरी थी तो लगभग मेरा 50,000 तक वहां पर खर्चा हुआ, जो मुझे उस काम पे पूरा का पूरा रिम्बर्स होता था 50,000 तक। तो वो नुकसान हुआ। तो लगभग 3 से 4 लाख रुपए तक मेरा अलग अलग चीजों में वहां पर खर्चा हुआ। 2 से 3 लाख कह सकते हैं कि मेरा खर्चा हुआ। वो मेरे लिए लॉस ही था। क्यों? क्योंकि मैंने गलत डिसीजन लिया। कभी कभी हम कहीं जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, और आप देखें कभी भी जब आप कोई भी सेल में जाते हो या कोई भी चीज शॉपिंग करते हो, वो इतना अट्रैक्टिव बनाकर आपके सामने पेश करते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। या आप कभी कोई सेल्स पर्सन को सुनते हो तो यही मौका है, मौके को गमा मत देना, ये बहुत आपका लाइफ का मौका है, आपको अभी करना चाहिए। और वो इतना ज्यादा जोर आप पर लगाता है कि आप वही का वही वो चीज को खरीद लो, वो डिसीजन ले लो। और वो एक चीज को आपके इन्फ्लुएंस करना चाहता है, और वो है आपका निर्णय, डिसीजन। क्योंकि जब तक आप डिसीजन नहीं लेते तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। एक बार आपने डिसीजन ले लिया, अपने पैसा दे दिया और वो चीज को ले लिया, अब उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो अंदर से फटा हुआ है और आप जाके बोले कि भैया ये तो फटा हुआ है, अब उसके ऊपर डिपेंड है कि वो रिटर्न लेगा या नहीं। आप झगड़ा कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर उसने बोला कि नहीं लिया या नहीं रिटर्न करते, हमारा ये पॉलिसी, हमारा वो पॉलिसी, आप कुछ नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें देखो, आप कोई चीज को, प्रोडक्ट को खरीदने से पहले, कुछ भी खरीदने से पहले वो इन्फ्लुएंस करते आपको, बुरी तरह से ही करते कि आप वहां पर वो निर्णय ले। और आपको पता है आपकी जिंदगी का सबसे पावरफुल चीज क्या है? आपका डिसीजन, आपका विल। ना उसको शैतान कुछ कर सकता है, ना उसको प्रभु कभी तोड़ता है। आप क्या हो, लाइक व्हाट यू आर एज एन इंडिविजुअल, नॉट बिकॉज योर पर्सनालिटी, नॉट बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, आप कितने पढ़े लिखे हो या आप क्या पर्सनालिटी है आपका, उसकी वजह से नहीं है आप इंडिविजुअल। आपको आपके डिसीजन की वजह से, जिसको इंग्लिश में हम विल बोलते हैं, आपका विल। आज मैं प्रार्थना करूंगा, ये आपका निर्णय है। आज मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, आपका निर्णय है। आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मैं सोऊंगा, ये आपका निर्णय है। आज भले ही मैं कितना भी थका हो लेकिन मैं चर्च जाऊंगा, ये भी आपका निर्णय है। आज मैं उसे क्षमा करूंगा, ये आपका निर्णय है। मैं उसे जिंदगी में कभी नहीं क्षमा करूंगा, ये भी आपका निर्णय है। मैं किसी को हेल्प करूंगा या प्रभु के राज्य में मैं दान दूंगा, ये आपका निर्णय है। नहीं, मुझे पैसे की जरूरत है, मैं दान नहीं दूंगा, ये भी आपका निर्णय है। तो यही निर्णय के वजह से आज आपका जीवन है। रिश्तों में भी यही है। मैं क्षमा करूंगा, कड़वाहट को नहीं आने दूंगा, ये आपका निर्णय है। मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, ये भी आपका निर्णय है। तो आपका जीवन जो है वो क्या बनेगा, इस चीज पर निर्भर करता है कि आप क्या चूज करते हो, आप क्या चुनते हो। और यही चुनना एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से हर वो पड़ाव जो आपके जीवन में होगा, वो आपके निर्णयों पर आधारित होगा। और
इसलिए बहुत जरूरी है एक प्रभु का विश्वासी होने के नाते कि आप सीखे कि कैसे सही से निर्णय हमें लेना चाहिए। ठीक है। एक वचन को हम पढ़ते हैं रोमन्स का, तो मैं आपको सही तरीका बता रहा हूं कि किस तरह से आपको निर्णय लेना है। रोमियो का 8वां अध्याय और उसका 14वां वचन, 14। यहाँ पर लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। ठीक है। अब देखो, आप बहुत सारे लोगों को जानते हो, बहुत ऐसे लोग हैं जो आत्मा के चलाए चलते हैं और वो परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर के पुत्र, यहाँ ऐसा नहीं लिखा कि वो परमेश्वर के बच्चे हैं। जो इंग्लिश वर्ड देख रहे हो, सन्स ऑफ गॉड, सन्स ऑफ गॉड मतलब इट इज नॉट चाइल्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के बच्चे नहीं लिखा है, सन्स ऑफ गॉड लिखा है। सन्स ऑफ गॉड का मतलब होता है जो मेच्योर्ड है, जो बड़ा है, मतलब उम्र में, मेच्योरिटी में, जो चीजों को हैंडल कर सकता है। तो अगर मेरे पास एक कार है और मेरा बेटा 10-12 साल का है, तो मैं उसको वो गाड़ी नहीं दे सकता। भले ही अगर वो मेरा कार है तो उसका हो जाएगा, वो उसका हक है, वो उसको एंजॉय कर सकता है। लेकिन मैं उसको तुरंत नहीं दे सकता क्योंकि वो बच्चा है। तो पोटेंशियली आगे जाके वो जरूर उसको चला पाएगा, उसको एंजॉय कर पाएगा, लेकिन अभी वो उसको नहीं चला पाएगा क्योंकि वो अभी भी बच्चा है। तो परमेश्वर के राज्य में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी, प्रभु उनके जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत कुछ देना चाहता है, उनको बहुत सारे अधिकार देना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि अभी भी वो बच्चे हैं। और क्यों बच्चे हैं? क्योंकि वो आत्मा के चलाए नहीं चलते। तो किसके चलाए चलते हैं? इमोशंस के, अपनी डिजायर्स के। आज उस मेरा मूड खराब है, आज मैं नहीं जाऊंगा। आज मेरा मूड बहुत मैं बहुत अपसेट हूँ, आज मैं नहीं जाऊंगा। कोई है ईगो की वजह से कि नहीं, मेरा ईगो उसने हर्ट किया, मैं नहीं जाऊंगा। खास करके पिता और बच्चे के बीच में आप देखते हो कि जिसकी शादी हुई ईगो की वजह से, पति जो डैड है और उसका बच्चा है वो मिल नहीं रहे, 10 साल हो गया और उसने उसका मुंह नहीं देखा। क्या कारण है उसका? उसका कारण है ईगो, उसका कारण है कड़वाहट। तो कोई ऐसे लोग हैं जो निगेटिव इमोशंस के चलाए चलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ग्रीड, जो होता है, लालच होती है, उससे चलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो सेल्फिश मोटिव से चलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि सेल्फ एस्टीम की, मुझे बड़ा करो, मुझे बड़ा बनाओ। मैंने ऐसे देखा कि मेरे गांव में, एक छोटा सा गांव है, छोटा सा चर्च है वहां पर। तो वहां पर डोनेशन किया जाता है। तो डोनेशन का एक कंडीशन ये है कि जो भी वो लोग डोनेट करें उनको अगले 5 संडे तक उसको अनाउंस करना है जो उन्होंने डोनेट किया। तो जितना भी पैसा या जो भी चीज डोनेट किया, तो सपोज अगर मैं हूँ और मेरा किसी के साथ कंपटीशन है, तो अगर उसने चर्च में, वहां पर अभी भी नीचे बैठते हैं, तो अगर उसने 10,000 का कोई एक चीज लेकर दिया तो मैं 12 का दूंगा, मैं 15 का दूंगा। तो उसका नाम 10 में हो रहा है, मेरा 15 में हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो इन लोगों का जो देना है वो परमेश्वर देखता है, उसका मोटिव क्या है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेल्फिश डिसीजंस लेते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो लालच, आप देखो, बहुत बार लालच की वजह से आपने गलत चीजों को खरीदा होगा। वो आदमी ने बोला रहेगा कि एक के ऊपर एक फ्री है, आपने देखा या आपको बहुत सस्ते में मिला, लेकिन जब आपने देखा एक के ऊपर एक फ्री था, अंदर से वो सब सड़ा हुआ था। क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं ये सारी इमोशंस है, उनको पता है कि आपको निर्णय लेने के लिए कैसे मजबूर किया जाए। एक तो कुछ ऐसे हैं जो ब्रांड बोलते हैं कि अगर तूने ये चीज पहन लिया, ये चीज कर लिया, तो दुनिया का सबसे सेठ आदमी है, तो सबसे बड़ा आदमी है। तो वो ब्रांड के पीछे वो लोग 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 हजार रुपया डालने के लिए तैयार है, जबकि वो चीज 300, 400 में, 500 में मिलता है। वो ब्रांड बोलती है कि तूने हमारा पहन लिया तो भाई तू तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, तू तो सबसे बड़ा इंसान बन गया। और वो सिर्फ चीज पहनने से क्या हम सचमुच वो बन जाते हैं?
बिल्कुल नहीं। लेकिन ये ब्रांड जो है वो मार्केटिंग करता है, वो होता है आपके सेल्फ एस्टीम के ऊपर। आप कौन हो, आप बड़े बन गए। कैसे बड़े बन गए? क्योंकि आप बड़ा ब्रांड पहनते हो, बड़ा ब्रांड खरीदते हो, आप बहुत बड़े बन गए। तो ये सारे कारण हैं आपके निर्णय लेने के। लेकिन बाइबल हमें कहता है आप तभी बड़े बन जाओगे जब आप आत्मा के चलाए चलते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रांडेड चीजें मत लो, बट मेरा बड़ा बनना ब्रांडेड चीजों से नहीं। हाँ, हो सकता है मुझे कोई चीज पसंद है, मुझे कोई मॉडल या कोई चीज पसंद आया या मुझे सूट करता है तो मैंने ले लिया, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत लो, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप में बढ़ोतरी, आप में मेच्योरिटी, आप में अधिकार, आप में आत्मविश्वास तभी आएगा जब आप आत्मा के चलाए चलते हो। और आत्मा के चलाए कैसे चलोगे? जब आप परमेश्वर को पूछकर या उस पर निर्भर रहकर। हम उसके बारे में थोड़ा आगे देखते हैं। तो आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। देखो, मेरा शादी नहीं हो रहा था, तो एक दिन मुझे प्रभु ने बात किया और मुझे कहा कि तुझे एक जगह जाना है। तो उस दिन मुझे चर्च जाना था, लेकिन मेरे दिल में आया, क्योंकि हमारा एक कोई भाई था, उसके डैडी गुजर गए थे, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको पैसे की जरूरत होगी। मेरे पास थोड़ा पैसा था, तो मैंने सोचा उसको जाके दूंगा। तो मैं तुरंत चला गया, क्योंकि उसका फ्यूनरल उसी दिन था, तो मैं तुरंत चला गया उसको पैसे का हेल्प करने के लिए। बट मुझे याद है, मैं बहुत क्लियरली परमेश्वर का आवाज को दिल में सुना। मैं वहां पर गया, लेकिन परमेश्वर की कुछ अलग ही योजना थी। भले ही मैं उनके फ्यूनरल में गया, लेकिन वहां पर मैं मेरी बीवी से, शेरल से वहां पर मिला। अगर वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनता तो मुझे नहीं पता हम कैसे मिल पाते, हम कैसे। क्योंकि वो, उसका दुनिया अलग था, मेरा दुनिया अलग था। हम कभी नहीं पहुंच पाते जब तक प्रभु की अगुवाई से मैं नहीं चलता। दूसरा गवाही, जब मैंने जॉब छोड़ा, 2 साल तक मुझे काम नहीं था। लगभग 2 3 3.5 लाख रुपए में नुकसान कर दिया। बहुत ज्यादा मुझे, मेरी जितनी सेविंग्स थी सब चला गया। लेकिन जब मैं वो लास्ट काम छोड़ा, 14,000 का जो काम था, मेरा बेटा 20 दिन का था, मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने परमेश्वर को पूछा, प्रभु मैं कहाँ जाऊँ, किस जगह मुझे जाना है काम करने के लिए? तो मैं प्रभु से पूछ रहा था, तो प्रभु ने मुझे क्या बताया? उसने मुझे बताया जो मेरा पहला कंपनी था वहीं पर जाने के लिए। क्या आप यकीन कर सकते हैं, जब मैं आने के टाइम हमको फीडबैक पूछते हैं कि हमारा कंपनी कैसे लगा, तो मैं वहां पर लिख कर आया था कि यहाँ का HR लोग ऐसे है, ये लोग वैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। और मैं भी मेरे दोस्तों से कह कर गया था कि दोबारा कभी नहीं आऊंगा, ये कंपनी ऐसा करता है, वैसा करता है। और वो दुनिया की सबसे लास्ट कंपनी होगी जहां पर मैं जाना चाहूँ। लेकिन जब मैंने प्रभु को पूछा तो प्रभु ने बोला आप वहीं पर जाओ। और वहीं पर जब मैं एक एसोसिएट का काम कर रहा था, उन्होंने मुझे एक टेक्निकल डिपार्टमेंट में डाल दिया। वहां से मैं सीखने लगा। तो वो सारी चीजें मैंने सीख ली जो एक IT इंजीनियर कर सकता है। और IT लैंग्वेजेस सीखा, मेरा प्रोफाइल बढ़ने लगा, प्रमोशन मिलने लगा। आज मैं एक सुपरवाइजर के लेवल पे वहां पर काम करता हूँ, लीडरशिप के इसमें काम करता हूँ। तो बहुत उन्नति, बहुत आशीष मुझे मिला। हर साल मुझे लोगों को परसेंटेज मिलता था, 3%, 4%, 5% हाइक मिलता था। मुझे टाइम्स में मिलने लगा, 10,000 का, 20 20 का आगे। तो हर बार परमेश्वर मुझे बढ़ाने लगा, और वो हुआ। मैंने लॉस को सहा, गलत निर्णय लेने से, और मैंने आशीष को पाया पवित्र आत्मा के अनुसार निर्णय लेने से। तो ये बहुत जरूरी है कि आप इस तरह से इन चीजों को करें। दूसरा, आपके निर्णय लेने में एक चीज की जरूरी है, और वो है साम्स 119, और उसका 105। ये कहता है, तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो सबसे पहला, आपको पवित्र आत्मा को पूछना है कि प्रभु मैं क्या करूं। दूसरा, उन बातों को, उन चीजों को वचनों के अनुसार आपको जांचना है। अभी आप देखेंगे, वो कहता है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आपको पता है, वो ये नहीं कहता कि तेरा वचन मेरे लिए टॉर्च है या मेरे लिए बाइक का हेडलाइट है।
वो क्यों कहता है कि ये दीपक है? दीपक पता है आपको? जब आप हाथ में जो लैंप लेकर चलोगे, अगर आपने कभी गांव में वो ट्राई किया, तो लगभग 5 फुट तक वो आपको उजाला देगा। अगर आप अगले 20 फुट या 40, 50, 100 फुट अगर आगे देखोगे तो आपको अंधेरा ही दिखेगा, लेकिन आजू बाजू में 5 फुट तक आपको उजाला दिखेगा। ठीक है। जैसे ही आप 5 फुट और आगे बढ़ जाते हो, 5 कदमों से आगे बढ़ते हो, तो अगला 5 फुट का उजाला आपको दिखेगा। वैसे ही जितने चलते जाओगे, तो प्रभु आपको जो भी उसका योजना है, वो एक साथ सब कुछ नहीं प्रकट करेगा। वो उतना ही बताएगा जितना आप चलते हो या करने के लिए तैयार हो। तो जितना ज्यादा आप उसके वचनों के अनुसार चलते जाओगे, उतना ज्यादा बहुत सारी चीजें वो आपके सामने प्रकट करते जाए। ये इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग बोलते मुझे पहले बता क्या होने वाला। तो जब मुझे इस काम में उसने भेजा, मुझे पता ही नहीं था कि क्या है। उसने बोला जाओ वो कंपनी में ज्वाइन करो, तो मैं चला गया। वहां पर मैं गया तो मेरा बहुत सारा एरर होने लगा, क्योंकि वो मुझे आ ही नहीं रहता। तो एक 6 महीने में मुझे अगली जगह पे डाल दिया। अगली जगह पे डालने के बाद, दूसरे डिपार्टमेंट में डालने के बाद, वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो प्रोसेस बंद हो गया। वहां से मुझे उन्होंने और एक जगह पे डाल दिया। ऐसे करते 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 आज मैं एक जहां पर पहुंचा, मैंने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का आशीष को और परमेश्वर के अनुग्रह को हर एक एरिया में देखा। यहाँ तक कि हमारा एक ऐसा बॉस था जो लोगों को चिल्लाता था जोर से, फ्लोर के ऊपर, मतलब येलिंग एट पीपल, जोर से चिल्ला के उनको डांटता था। क्या आप यकीन करेंगे, क्योंकि वो निर्णय मैंने परमेश्वर के अनुसार लिया था, वो व्यक्ति ही बदल गया। जो चिल्लाने वाला, डांटने वाला व्यक्ति, आज वो समझदार, एक अच्छा लीडर जैसे होता है वैसे हो गया। और मैं ये मानता हूँ वो मेरे लिए परमेश्वर ने उसको बदल दिया। तो ये है ताकत, सही निर्णय लेने के लिए, और खास करके उसके वचनों को सामने रखकर आप डिसीजन ले। उसके वचनों को पूछे, उसके वचनों के अनुसार चले, क्योंकि अगर आप उसके वचनों पर चलोगे तो आप कभी भी लाइफ में निराश नहीं होंगे। तो दूसरा चीज है, पहला आत्मा को पूछकर आत्मा के अनुसार चले, दूसरा उसके वचनों के अनुसार चले, तीसरा जो कोलोशियंस का तीसरा अध्याय और उसका 15 वचन, और मसीह की शांति जिससे तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज करे, और तुम धन्यवादी बने रहो। लेट द पीस ऑफ गॉड रूल इन योर हार्ट। परमेश्वर की शांति क्या करे? रूल इन योर हार्ट, तुम्हारे जीवन में वो रूल करे। लेकिन ये जो शब्द है, ग्रीक शब्द, इसका लिटरल मीनिंग है अंपायर। अगर आप कुछ गेम्स देखें, जैसे कबड्डी है या क्रिकेट है, टेनिस है, टेबल टेनिस भी शायद होगा, लेकिन जो टेनिस मैंने देखा, बैडमिंटन मैंने देखा, और ये सारी गेम्स में लाइन मैन होते हैं। तो जैसे आपका बॉल या आपका जो शटल कॉक है या आपका जो भी जिससे आप खेल रहे हो, ठीक है, वो उस लाइन के बाहर जाता है तो वो लोग सीटी बजाते हैं, और वहीं पर गेम रोका जाता है। फुटबॉल में भी ऐसा ही है। द मोमेंट कोई व्यक्ति ऑफ साइड हो जाता है या बॉल बाहर जाता है, वो जो उनका बाउंड्री है उससे, या क्रिकेट में भी अगर बॉल आपने वो लाइन से बाहर डाल दिया, तो अंपायर जो सिग्नल करता है कि ये बॉल वाइड है, ये बॉल नो बॉल है। तो उस बॉल को उसके ऊपर कुछ फाइन है, कुछ नियम है। बट ये काम कि वो वाइड है या अंदर है, वो लाइन के अंदर है, लाइन के बाहर है, वो हमेशा अंपायर का होता है। कोई बॉलर डिसाइड नहीं करता, प्लेयर डिसाइड नहीं करता, वो अंपायर डिसाइड करता। और ज्यादातर गेम्स में सीटी बजाई जाती है। वॉलीबॉल में सीटी बजाई जाती है, बहुत सारे गेम्स में सीटी बजाई जाती है, ये बताने के लिए कि तुम रूल से बाहर निकल गए, तो जल्दी से रूल में आ जाओ और गेम दोबारा शुरू करो। तो यही परमेश्वर की शांति आपके जीवन में करता है। आपको पता है, कभी कभी कोई आपको बोलता है कि बहुत फोर्स आपको कुछ लोग करते हैं, आपको अंदर से जरा भी मन नहीं करता, जरा भी आपको पीस नहीं होता कि वो चीज को आप करें। एक भाई का गवाही मैं जानता हूँ, वो भाई प्रचारक है, उनका नाम लिंटन ब्रदर है। तो एक बार वो एक
बस में चढ़े इजराइल में, और उनको पता नहीं क्या हुआ कि उनके अंदर से आ रहा है कि नहीं, तू उतर जा उतर जा। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो ऑफिस के लिए जा रहा है और बस में बैठा है, और वो ऑफिस की ओर जा रहा है और वो उतर जाता है बीच रास्ते। और उनके साथ ऐसा ही हुआ कि उनको अंदर से जरा भी पीस नहीं लग रहा है, उनको बहुत अनईजी लग रहा है, पीस शांति नहीं लग रहा है, और वो उतर गए। और मुझे लगता है कुछ एक 500 मीटर की दूरी पर वो बस में बॉम्ब रखा था, वो ब्लास्ट हो गया, और वो ब्रदर का जीवन बच गया। ऐसे मैंने गवाही सुनी है कि एक व्यक्ति को, एक प्रचारक को एक जगह पे जाके प्रचार करना था, और उनको ये शांति नहीं है जरा भी, उनको वो पीस नहीं लग रहा है, उनको बहुत अनईजी लग रहा है, उनको लग रहा है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं मन कर रहा है जाने के लिए। और उन्होंने अपना टिकट जो भी था उसको लॉस कर दिया, लेकिन उन्होंने फोन करके बोल दिया कि मैं नहीं आ सकता, कि आप आपका प्रोग्राम चाहे तो हम बाद में कभी रखते हैं, लेकिन इस बार मैं नहीं आ सकता। उन्होंने फोन करके वो कैंसिल कर दिया। जैसे ही वो हवाई जहाज उड़ा, फ्लाइट जब उड़ा, तो बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, और वो जितने लोग थे वो मारे गए। तो ये चीज आपको परमेश्वर की शांति आपको बताती है। खास करके आप देखा होगा, कोई चीज खरीदने के लिए आप पर बहुत, अभी एग्जाम्पल के लिए मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे यहाँ पर हनी बेचने के लिए लोग आते हैं। हनी बेचने के लिए मतलब कि वो बोलते हैं कि आपके यहाँ पर हनी बीज का ये निकाला है हम लोग ने, और नहीं, सबसे पहले वो आके आपको बोलेंगे कि दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, हम यहाँ से ये जो हनी बीज है उनको यहाँ से भगा के उनका हनी निकाल रहे हैं। तो जैसे उन्होंने बोला कि दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो, फिर 5 मिनट के बाद आते कि बोलते कि अभी ये लो, हनी आपको चाहिए क्या? तो पूछेंगे तो 700 रुपया 800 रुपया किलो हनी होता है। तो हमको काफी सस्ता लगा, मतलब 400 500 रुपए में वो लोग दे रहे थे। सस्ता लगा, अरे खा के अच्छा है। उन्होंने ऐसा एटमोसफियर बनाया मानो जैसे उन्होंने हनी निकाल के लाया। मैं उनको पूछा कि कहाँ है आपका ओरिजिनल, जहाँ पे आपने ये सारा हनी रखा है और आप वहां से बेच रहे हो? तो उधर जाके देखा तो मैंने उधर गुड़ का पानी था, कोई कुछ नहीं था उनके पास। तो उन्होंने एक ऐसा एटमोसफियर बनाया जिसमें उन्होंने आपको फोर्स किया कि आप वो डिसीजन ले। लेकिन प्रभु की दया से, क्योंकि मुझे इतना अनईजी लगा कि मैंने कहा नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग कुछ तो मुझे उल्लू बना रहे, अंदर से मुझे पीस ही नहीं। तो छोटी सी छोटे निर्णय लेने के लिए भी जब आप प्रभु की शांति पर निर्भर रहते हैं, तो आप बहुत ज्यादा आशीषित होंगे। आपको पता है, कपड़ों को लेकर जो आप खरीदी करते हो, हर चीजों में जब आप प्रभु की ओर से वो चीजों को करें, और परमेश्वर की शांति हमेशा आपको गाइड करेगी। जैसे आप वो गेम से बाहर जाते हो, बॉल बाहर जाता है तो वो सीटी बजाना शुरू करता है, ऐसे ही आपकी शांति कहीं पर गुल हो जाएगी। आपको बहुत ही अनईजी लगेगा, कोई आपको बोल रहा है जाओ, चलो 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 चलो, करो करो करो, खाए, खरीदो खरीदो खरीदो, आपके ऊपर इतना प्रेशर आता है कि जल्दी करो, अभी खत्म हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट, अभी खाली 30 मिनट, 30 सेकंड बाकी है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। ऐसे इसमें मैं बोलता हूँ मेरा नुकसान भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं नहीं लूंगा। जब तक मुझे अंदर से वो पीस नहीं लगता, तब तक वो चीज को मैं नहीं करूंगा। सबसे पहले आत्मा को पूछे, दूसरा वचन के अनुसार देखे कि वो चीज सही है कि नहीं, और तीसरा परमेश्वर की शांति हमेशा। क्योंकि वचन में तो नहीं लिखा कौन सा ड्रेस लेना है, वचन में तो नहीं लिखा कि कौन सा फ्रूट लेना है या नहीं लेना है, वचन में तो नहीं लिखा कि एप्पल ले के या ये फ्रूट ले, या यहाँ से ले, या कोई आपको उल्लू बना रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, तो वो सब तो नहीं लिखा है। तो वहां पर काम आता है परमेश्वर की शांति, जो आप सही निर्णय से वहां पर देख सकते हो। मैं आपको बताता हूँ, हर बार जब भी आपने सही निर्णय लिया, वो केवल आपके लिए नहीं, लेकिन बहुत सारे जनरेशन के लिए वो एक आशीष का कारण बन। और बहुत बार जब आप गलत ये जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जो जो बॉम्ब ब्लास्ट और एयरप्लेन क्रैश का, वो तो बहुत बड़ी बात थी, वो तो उनका जीवन का था। लेकिन बहुत बार छोटी छोटी बातों में भी ऐसा ही होता है कि हमको फोर्स किया जाता है कि हम कभी निर्णय ले। तो ये चीज को सीखे, ये आज ही, आज आधा घंटे के बाद आप नहीं सीखने वाले, ये लाइफ टाइम तक आपको सीखना होगा। इस पर मनन करें, और ज्यादा रिसर्च करें, प्रभु से पूछे, ये चीज आपको बहुत कुछ सिखाएगा। और एक और
एक दो चीजें जिसको आपको बचना है, जैसे मैंने कहा कि आत्मा के चलाए चले, आपके इमोशंस के चलाए नहीं चले। नेगेटिव आपके जो एक्सपीरियंस है लाइफ में, जैसे कि अभी किसी ने, जैसे कि एक लड़की है या लड़का है, उन्होंने, उनका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड था और उन्होंने उनको धोखा दे दिया, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं शादी नहीं करूंगा कभी। क्यों? क्योंकि उनका पास्ट जो उनके साथ धोखा हुआ। तो ऐसा ना करे, आपका ब्रोकन शोल्डर हमेशा आपको गलत चीजें कराएगा। तो पहले आपने उस व्यक्ति को चुना, वो भी आपकी गलती थी क्योंकि वो प्रभु की ओर से नहीं था। अब आप नहीं शादी कर रहे हो, शायद वो भी आपकी गलती हो सकती है, क्योंकि वो भी आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस की वजह से वो चीज को कर रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे लोगों को मैंने देखा जिनको लोग अप्रिशिएट करे तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और वही जब अप्रिसिएशन ज्यादा हो जाता है तो हम उसको चमचागिरी बोलते हैं। तो वो कुछ भी करेंगे उसके लिए, कुछ भी, मतलब कुछ भी करेंगे। रात को 2 बजे, 1 बजे वो लोग उठ के उनके पीछे जाएंगे, उनको हेल्प करेंगे, और लास्ट में वो व्यक्ति उनको बोलता है थैंक यू सो मच, आप कितने अच्छे हो। बस वो एक चीज सुनने के लिए उन्होंने इतना सारा मेहनत किया। तो बार बार आपके आपके निगेटिव इमोशंस में ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा हो सकता है कि आपको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया लाइफ में, और जस्ट बिकॉज कोई आपको अप्रिशिएट करता है तो यू विल गो आउट ऑफ योर वे। आप परिवार को छोड़ दोगे, आपकी ये सारी चीजों को छोड़ दोगे, और बस वो एक चीज सुनने के लिए आप वो चीज करोगे। बहुत बार ऐसे लोग हैं जो लोगों को प्लीज करने के लिए, अप्रूवल एडिक्शन जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ऐसा करने के लिए भी बहुत सारे निर्णय लेते हैं। लोगों को उनको कुछ भी करके प्लीज करना है, तो ऐसे लोग भी बहुत गलत डिसीजन लेते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा सेल्फिश मोटिव के साथ डिसीजन लेते हैं कि मुझे ये फायदा होगा, मुझे वो फायदा होगा, मुझे ये होगा। और जहां पर सेल्फिश मोटिव है, वहां पर ज्यादा परमेश्वर का आशीष आप नहीं दिखाई देगा। जब आप प्रभु पर निर्भर है, प्रभु से आशा रखते हैं, प्रभु से अपेक्षा रखते हैं, आप कभी जीवन में निराश नहीं होंगे। लेकिन जब आपका ये है कि स्वार्थ से आप कोई चीज को ये करते हो, तो आप देखेंगे वहां पर आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे एक भाई का गवाही था, लंबा गवाही को मैं छोटा करता हूँ, कि उनका गवाही ये था कि उनको किसी ने पैसा उधार मांगा, तो उन्होंने सोचा नहीं, मैं क्यों, मेरा पैसा उनका फिक्स डिपॉजिट में था। तो वो दूसरे भाई के पास लेकर गए, उन्होंने अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ के, वो दूसरा भाई जो मिनिस्ट्री में था, उनको हेल्प की। मुझे लगता है उनको 60-70 हजार रुपए कुछ चाहिए था, तो उन्होंने निकाल के दे दी। ये बात कर रहा हूँ मैं 15 साल पहले की। वो 60-70 हजार रुपए दिए, वो भाई ने दोबारा उनको वापस कर दिए, तो सब कुछ ठीक हुआ। शायद उन्होंने 1-2 हजार का नुकसान भी हुआ रहेगा, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कोई नहीं, प्रभु का दास है तो उसको मैं हेल्प करूंगा। लेकिन जो पहला ब्रदर जिसके पास वो पैसा मांगने गए थे, आपको पता है क्या हुआ? उन्होंने, वो आई थिंक बहुत साल तक वो बाहर गांव में काम करके 5 लाख रुपया उन्होंने एफडी में डाला था। और क्योंकि वो पैसा उन्होंने एफडी में डाला था, वो बैंक जो है वो फ्रॉड निकली, या डूब गई, शायद डूब गई बाद में। तो उनका पूरा का पूरा पैसा जो है वो डूब गया। अगर वो प्रभु का आवाज सुनकर, वो भाई जो मदद मांगने आया था, अगर उसको वो हेल्प करते तो उनका 5 लाख रुपया बच जाता। बट उन्होंने वो नहीं किया। आखिर में उनके पैसे गए, तो ऑब्वियसली प्रभु को पूछा रहेगा कि प्रभु ऐसा क्यों, क्यों मेरा इतना पैसा, मेरी जिंदगी भर की सेविंग चली गई। लेकिन ऐसा भी होता है हमारे जीवन में। उसका निर्णय लेने का जो मोटिव था, वो स्वार्थ था, वो प्रभु की महिमा नहीं थी। अगर उन्होंने वहां पर प्रभु की महिमा की होती, 1-2 हजार रुपए का उनको नुकसान होता, लेकिन उनका 5 लाख रुपया वहां पर बच जाता। और ये लाइव एग्जाम्पल है, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये हकीकत में हुआ है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम ये निर्णय लेते हैं। तो निर्णय लेने से पहले आपको कुछ चीजों को करना है, जिसको मैं कहूंगा PRAY। ठीक है? PRAY, प्रे। सबसे पहले प्रायोरिटी। क्या है आपकी जिंदगी की प्रायोरिटी? क्या प्रभु की इच्छा, प्रभु का राज, या आपका खुद, मेरी मेरा आराम का टाइम, मेरा ये, मेरा वो? तो क्या प्रायोरिटी? प्रे का पी जो है वो है प्रायोरिटी। सो व्हाट इज द प्रायोरिटी ऑफ योर लाइफ? परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, उसके राज्य को बढ़ाना, या खुद को लाविशली जीवन जीना? तो
वो प्रायोरिटी डिसाइड करेगा कि आप कैसा निर्णय लोगे। अगर आप खुद को ज्यादा अहमियत देते हो, प्रभु से भी ज्यादा, उसके राज्य से भी ज्यादा, तो आपके निर्णय हमेशा खुद की ओर ज्यादा होंगे। मैं हमेशा देखता हूँ कुछ लोगों को, जब बात आती है कुछ खरीदने की, तो एक भाई को मैं जानता हूँ, वो आईफोन उसको चाहिए, या एक कोई तो उसने एक फोन लिया, 40,000 रुपए का फोन लिया उसने उधारी पर, वो जो ईएमआई देकर 40,000 रुपए का फोन उसने लिया। खुद के लिए लेगा जब भी वो तो 40-50 हजार का महंगी चीजें, छोटा उसको पता नहीं, उसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब प्रभु को देने की बारी आती है तो वो 100 रुपए देने के लिए भी 10 बार सोचता है। वो भी प्रभु में स्तुति आराधना करता है, परमेश्वर से प्यार करता है, ऐसा यू नो वो प्रभु का वचन को सुनता है बहुत सालों से प्रभु में। लेकिन उसकी जिंदगी का प्रायोरिटी वो उसकी खुद की चीजें ज्यादा है और प्रभु का काम बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है कि उसके जीवन में उसको जॉब जो होगा, फाइनेंशियल कंडीशन जो होगी, उसके जीवन में जो आशीष होगा वो कैसे होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभु हमको, बट आपके देने के अनुसार, आपके ओबीडियंस के अनुसार, आपके प्रायोरिटी के अनुसार वो चीजें आपके जीवन में हो, तो उसका जीवन आप देख सकते हैं। आज भी वो बहुत ज्यादा कर्जे में है, क्रेडिट कार्ड का कर्जा, घर का लोन, ये कर्जा वो कर्जा, यहाँ घूमने गए वहां पर 30 लाख रुपए निकाला, सॉरी 30,000 रुपए निकाला उसका लोन। तो ऐसे बहुत सारी जगह का उसके ऊपर लोन है, और लोन में ही जीता है। और इसलिए नो उनका जो भी पूरा जीवन है वो लोन में ही चल रहा है। तो आप किसको प्रायोरिटी देते हो, परमेश्वर को या खुद को? हमेशा याद रखना, क्रूस वो है जहां हम अपने सेल्फिश डिजायर को टांग कर परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते। जब यीशु को क्रूस पर जाना था तो वो उसने निर्णय लिया। वहां पर लिखा है कि ही सेट हिमसेल्फ लाइक अ फ्लिंट, उसने अपने आप को पत्थर का जैसा बना के वो उस परमेश्वर के का इच्छा को पूरा करने गया। और आज उसी इच्छा के द्वारा हजारों करोड़ों लाखों लोग जो है वो परमेश्वर में, प्रभु में आए हैं, क्योंकि उसने निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। वो चाहे तो जिंदगी भर बिना मरे, आज एक इकलौता पुत्र, इकलौता ऐसा व्यक्ति होगा, होता प्रभु यीशु, जो मरा नहीं होता, लेकिन उसने मरना चुना, उसने चूज किया ताकि हमको जीवन मिल सके। तो आपका प्रायोरिटी क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका रिलाइंग, मतलब आप किस पर निर्भर हो। अरे मैंने देखा इधर वो आदमी था, उसने बोला ये चीज में पैसा डालो, उसने बोला इधर डालो, इधर बहुत पैसा मिलेगा, और वो लोग गवाही भी देंगे, ये 10 जन ने डाला, देखो उनके पास गाड़ी है, उनके पास बंगला है, उनके पास ये है। किस पर निर्भर रहते हो निर्णय लेने से पहले? तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो जो दूसरा आर है, पी इज फॉर प्रायोरिटी, आर इज फॉर रिलाइंग। किस पर निर्भर रहते हो? खुद की बुद्धि पर, खुद के नॉलेज पर, लोगों पर, इसके कुछ लोग कहते हैं कि मैं लोन लूंगा अभी, और मेरा भाई और हम दोनों भी मिलके वो लोन को चुकता करेंगे। भाई की अभी शादी नहीं हुई थी, जैसे भी भाई की शादी हो गई, उसकी बीवी बोली मुझे इधर नहीं रहना, वो तो चला गया। उधर जाके उसका खर्चा भी बढ़ गया, क्योंकि अलग घर है, भाड़े का घर है, ये है, बच्चे हैं। अब कहाँ से देगा वो लोन? तो वो अकेले के ऊपर बोझ आ गया। किसके ऊपर रिलाय आप कर रहे हो निर्णय लेने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले? वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसी में आपको एक और चीज होगा, उसी को स्मरण करके सब काम को करना। तो प्रायोरिटी कौन है आपके जीवन में, महत्वपूर्ण कौन है, किसके ऊपर आप निर्भर करते हो? पी आर, ए इज फॉर एक्नॉलेजिंग, उसी को स्मरण करके सारे काम को करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो प्रभु को पूछो कोई भी निर्णय लेने से पहले। हम, मैंने जैसे कहा, आज ज्यादातर लोग प्रॉब्लम में है क्योंकि गलत निर्णय लिए, शादी में, काम छोड़ने का, कहीं जाके शिफ्ट करने का, क्रेडिट कार्ड में ये खरीदने का, घूम के जाके, या कोई भी चीज जगह पे इन्वेस्ट करने का,
अलग अलग डिसीजन है, लेकिन आज आप क्यों प्रॉब्लम में हो? क्योंकि आपने ना प्रायोरिटी प्रभु को रखा, ना आप प्रभु पर निर्भर रहे, और ना ही आपने प्रभु को पूछा। क्योंकि मैंने देखा, मैं बहुत गलतियां अपने जीवन में करता था, लेकिन जैसे ही मैं एक चीज करना सीखा, और वो था प्रभु पर निर्भर रहना, एक्नॉलेजिंग, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग बनाएगा। तो ये बहुत जरूरी है। मैं उसको बोलता था, प्रभु देख, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, सही है गलत है, लेकिन मैं तुझ पर निर्भर हूँ और तुझे पूछ रहा हूँ। अगर कहीं से भी मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो तू मुझे बता, ताकि मैं निर्णय को ना लूं। मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा गलतियां करने वाला इंसान और बेवकूफ जैसा मुझे मेरे सारे दोस्त लोग कहते थे, लेकिन ये चीज मैं सीखा। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार मैं बात कर रहा हूँ 20 साल, 20-25 साल पहले। आज जो अच्छे टी शर्ट्स आते हैं मार्केट में, वो 300 350 तक, काफी हद तक अच्छे आते हैं। तो एक बार मैं शॉपिंग करने गया, और मुझे उसने 350 में एक टी शर्ट दिया। तो और रास्ते पे मैंने लिया था वो, मुझे कुछ आता नहीं था, कैसे खरीदते हैं, कैसे बार्गेन करते हैं, ना कपड़ों की समझ थी। तो वो कपड़ा मैं 350 का, और इतना पैसा भी नहीं था हमारे घर पे। मम्मी को लगा कि मैं पूरा ड्रेस लेकर आऊंगा, और सिलाई वगैरह सब कुछ मिला के वो, उसने उतना पैसा दिया था। तो मैं एक ही टी शर्ट लेके आया, और जैसे टी शर्ट पहना मैंने, तो धोने के बाद वो लेफ्ट साइड से ऊपर चला गया, राइट साइड से नीचे चला गया, आगे से ऊपर आ गया, और पीछे से वो नीचे चला गया। एक ही धुलाई में, एक ही बार में वो कपड़ा का पूरा वाट लग गया। तो मुझे इतना बुरा लगा, हमारे पास पैसा नहीं था। मैंने कहा कि मुझे निर्णय लेना नहीं आता, मुझे कोई चीज को खरीदना भी नहीं आता, मुझे समझ नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा। और उस दिन के बाद मैं हमेशा जब भी कोई कपड़ा, कोई भी चीज खरीदता था, मैं परमेश्वर को पूछकर वो चीज को करता था, हमेशा। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं था, ज्यादा इनकम नहीं था, बट मेरा बहुत सस्ता कपड़ा भी इतना सुंदर कपड़ा रहता था, इतना सुंदर रहता था कि लोग, मैं जहां पर काम करता था वहां पर हजारों लाखों रुपया महीने का कमाने वाले लोग थे। वो मुझे आके पूछते थे कि भाई आपने कहाँ से लिया? मैंने कहा, अरे 30 रुपया मीटर वाला कपड़ा है, ये कोई बहुत बड़ा महंगा कोई ब्रांडेड नहीं है। मुझे पूछते थे कि कहाँ से लिया, इतना यूनिक कलर है, इतना अच्छा है। तो मैं उनको बताने वाला था कि इसका फॉर्मूला है कि मैं परमेश्वर को प्रायोरिटी देता हूँ, मैं परमेश्वर पर निर्भर रहता हूँ, मैं परमेश्वर को हमेशा पूछता हूँ, और उसके अनुसार मैं डिसीजन लेता हूँ। और मैंने देखा, जितने भी चीजें मैंने प्रभु को पूछकर उसके अनुसार लिए, वो आशीषित चीजें हैं, वो जिंदगी भर आज भी मेरे पास वो चीजें हैं, और आज भी वो खराब नहीं हुई। जब भी पहनता हूँ, इतना आनंद और खुशी मुझे मिलती। और ऐसे भी निर्णय मैंने लिए जो मैंने बोला, यार किधर मैंने पैसा डाल दिया, क्यों मैं यहाँ पर आ गया, क्यों मैं यहाँ पर ये चीज करने लगा। बहुत बार आप ऐसे किसी के घर पे जाते हो, कोई प्रोग्राम में जाते हो, कहीं घूमने जाते हो, आपको ऐसा लगता है किधर फंस गया मैं, क्योंकि आपने वो डिसीजन गलत लिया। और हर चीज में देखें आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने बात किया था विल के बारे में, विल एक चीज ऐसी है, आपके जीवन में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नौकरी चली गई, तो ऐसे भी लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो उससे इतना उभर आते हैं कि उनका जॉब जो है वो पहले से अच्छा होता है। ऐसे भी लोग हैं जो, उनका ब्रेकअप हो जाता है, और जो भी उनका रिश्ता था वो टूट गया। कुछ लोग बहुत ज्यादा निराशा में जाते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो बहुत प्रभु के करीब आते हैं, और उनका जीवन पूरी तरह से परमेश्वर बदल देते। तो ये सारी चीजें आपके निर्णय पर डिपेंड करती, आप क्या करते हो। आपके साथ कुछ ट्रेजेडी हुआ, आप कुछ करने जा रहे हो, आप क्या निर्णय उस जगह पर लेते हो, उस पर निर्भर करेगा कि आपके जीवन में आउटकम क्या होगा। अगर आप दुनिया की ओर जाएंगे, प्रभु से दूर जाएंगे, तो ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंस वैसा होगा। लेकिन प्रभु का निर्णय आप लोगे, तो हमेशा आशीष, आशीष और परमेश्वर का अद्भुत कार्य। और जो लास्ट फोर चीज है, पी इज फॉर प्रायोरिटी, आर इज फॉर रिलाइंग, प्रभु पर निर्भर रहना, ए फॉर एक्नॉलेजिंग, प्रभु को पूछना, और चौथा है यील्डिंग। यील्डिंग, यील्डिंग का मतलब है समर्पण करना, या प्रभु को स्वीकार करना, उसकी बातों को आपको यील्ड करना। यहाँ पर एक वचन है रोमियो का
छठवां अध्याय। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तो ये कह रहा है, आप जिसको भी सौंपते हो, अगर आपने पाप को सौंप दिया तो पाप अपना काम करेगा, उसके बाद वो गिल्ट लाएगा, उसके बाद में वो आपको प्रभु से दूर लेकर जाएगा। तो आपने सबसे पहला निर्णय लिया कि मैं पापों के हाथों में अपने आप को सौंप दूंगा, और जैसे आपने पापों के हाथों में अपने आप को सौंप दिया तो वो पाप अपना आगे का काम करेगा। उसी प्रकार आप धर्म के कामों के लिए या प्रभु के काम के लिए अपने आप को सौंप सकते हो। अपने आप को सौंपना मतलब, अगर आपने कोई छोटे बच्चों को देखा है तो उनको आप सीधा उठा के नहीं लेके जा सकते, यू कैन नॉट ग्रैब देम। अगर मैं कोई एक छोटे बच्चे को, एक 1.5 साल का, या अराउंड 1 ईयर, तो 1 से 2 के बीच में, 1 साल का या छोटा भी है, उसको मैं लेकर कहीं घूमना चाहता हूँ, मैं उसको कुछ मिठाइयाँ देना चाहता हूँ छोटे बच्चे को, जो खा सकता है या बड़ा है उसको, मैं उसको अच्छी जगह पर लेकर उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेना चाहता हूँ। बट मैं कुछ नहीं कर सकूंगा अगर वो मेरे साथ नहीं आता। तो मैं उसको पूछूंगा, मेरे अपने हाथों को आगे करूंगा, अगर वो अपने हाथों को आगे करेगा तो मैं उसे उठाऊंगा, दैट मीन्स ही इज रेडी टू कम विथ मी, वो मेरे साथ आने के लिए तैयार है। तो मैं उसको चॉकलेट की दुकान में लेकर जाऊंगा, गिफ्ट की दुकान में लेकर जाऊंगा, उसके लिए वो सारी चीजें खरीदूंगा और उसको वापस देकर आऊंगा। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है, रोना शुरू कर दिया, उसने हाथ पैर डाल के वो बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, मैं उसको दोबारा वहीं पर उसकी माँ के पास या डैडी के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगा। तो बहुत बार हमारे जीवन में प्रभु आपको बहुत ऊंचाई पर लेकर जाना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि आप अपने आप को सौंपते नहीं, आप अपने आप को सरेंडर नहीं करते हो, आप अपने आप को ईल्ड नहीं करते हो। और क्योंकि आप ये नहीं करते हो, और ये चीज होती है आपके निर्णय से। हाँ प्रभु, आज मैं प्रार्थना करूंगा। हाँ प्रभु, मैं आज बहुत थक गया हूँ, फिर भी मैं उठूंगा और मैं प्रार्थना करूंगा। आज बहुत बारिश हो रही है, लेकिन मैं निर्णय लेता हूँ कि मैं जाऊंगा और तेरे वचनों को सुनूंगा। आज मैं चर्च जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। तो ये निर्णय लेना, क्योंकि सरकमस्टेंसेस का गुलाम बनकर सरकमस्टेंसेस आपको ऊपर नीचे बहुत सताएंगे। आज कभी ये दुख रहा है, कभी वो दुख रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, आज मूड नहीं है, आज पानी नहीं है, आज वो नहीं है। लेकिन इन सारे सरकमस्टेंसेस का गुलाम बनकर आपको नहीं जीना है, आपको निर्णय लेना है कि आप स्वतंत्र हो। एक और वचन है इसमें, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासी के नाई सौंप देते हो, उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप की जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा मानने की जिसका अंत धार्मिकता है। तो वो कहता है, तुम जिसकी आज्ञा मानते हो तुम उसके दास हो। और पाप का दास मतलब, जितनी बार आप पाप के हवाले अपने आप को करोगे, वो आपको आपका दास बना देगा। दास का मतलब क्या है? उसको खुद का व्हील नहीं है। अगर उसका मालिक बोले उठ तो उठना है, सो तो सोना है, मत सो तो मत सोना है, उठ के काम कर तो काम करना है, उसको कोई, जैसे आप एम्प्लॉय हो ऑफिस में, आपके वर्किंग आवर्स है, 8 घंटा है, उसमें ब्रेक है, उसमें आप बहुत सारे ब्रेक लेते हो। नौकर को, दास को कोई ये नहीं, उसको उठ बोला तो उठना है, काम कर बोला तो काम करना है, उसको पास कोई फ्रीडम नहीं, उसके पास कोई चॉइस नहीं। तो आपका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकमस्टेंसेस और चीजों से आप इतने ज्यादा गुलाम हो कि आपके सामने जब भी कोई अच्छा ड्रेस आए और उसके साथ कुछ ऑफर हो तो आपको लेना ही है, या आपके सामने कोई खाने का चीज आए और अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। ऐसा आपको नहीं बनना है। आपको आपका डिसीजन जो है वो प्रभु की महिमा के लिए लेना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चीज का आपके जीवन में लेकर आना है। ठीक है। सो मैं आई थिंक यहाँ पर खत्म करता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसके बारे में सोचें, मनन करें और ज्यादा स्टडी करें। खास करके आपके जीवन में हर बार आप निर्णय लेते हो, आज आपने निर्णय लिया कि मुझे प्रेयर को ज्वाइन करना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको मैंने मैसेज भेजा, उन्होंने बोला क्या है आज, या उनको कुछ काम था, या वो
खाली भी है तो उन्होंने निर्णय लिया कि आज हमको नहीं ज्वाइन करना, तो उन्होंने नहीं ज्वाइन किया। आपने निर्णय लिया कि आपको ज्वाइन करना है, तो प्रभु ने आपसे बात किया, वो लोग जो है वो कोई और उनसे बात करता होगा। तो हर बार, हर जगह पे, हर चीजों के लिए आप निर्णय लेते हो, खाना क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आज उपवास करना है, नहीं करना है, सोना है, प्रार्थना करना है, बाइबल पढ़ना है, प्रभु का वचन को सुनना है, नहीं सुनना है, क्षमा करना है, नहीं करना है, देना है, नहीं देना है, खर्च करना है, बचाना है, इन्वेस्ट करना है। सारे निर्णय हैं, और इन्हीं निर्णयों से बनेगा आपका जीवन। तो आज जो भी है जीवन में, वो निर्णय के द्वारा है। सही है, अच्छा है, तो निर्णय अच्छे लिए। गलत है, ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि निर्णय सही नहीं लिए। तो आपके जीवन को अच्छा बनाना है, तो आपके निर्णय को अच्छा बनाओ। दो चीजें आपके जीवन और मृत्यु का कारण बनेंगे, एक आपका निर्णय, दूसरे आपके शब्द। दोनों का सही इस्तेमाल करें, और फिर देखें कि कितना अद्भुत जीवन, प्रभु का अनुग्रह से भरा, आशीषों से भरा और विक्ट्री से भरा जीवन आपका होगा। जब निर्णय सही होंगे और शब्द सही होंगे, तो जीवन में अद्भुत कार्य प्रभु के होंगे। जब निर्णय सही नहीं होंगे और वर्ड भी सही नहीं होंगे, तब देखेंगे कि बहुत सारी चीजों में आप अभी भी वहां पर नहीं अनुभव कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ।